अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपसे कुछ देर पहले बताया गया है कि जुमे के नमाज के फ़ौरन बाद 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और बेंच जो है वो दोबारा रिज्यूम करेगा हेयरिंग को, और पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान के और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। ये एक अहम फैसला है। पाकिस्तान के आइन ने रहना है या ख़त्म होना है, ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है इसके ऊपर पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान की कौम का और रियासत की लेजिटिमेसी का यानी कानूनी हैसियत का दारोमदार है। अगर हम आर्टिकल 224 को पर अमल दरामद ना करा सके और आर्टिकल 224 जो है वो अमली तौर के ऊपर कालदम हो गया, तो ये पाकिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत की जो बुनियाद है वो ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान नामजदगियों पे चलेगा। सीधी बात है कि अगर ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, वो क्या गारंटी है? 8 अक्टूबर का तो मतलब ये है कि अगस्त में ये हुकूमत चली जाएगी और निगरान हुकूमत आ जाएगी। 3 महीने में क्या क़यामत आ जाएगी पाकिस्तान में कि हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी, हमें पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ हमारा ठीक हो जाएगा 3 महीनों में, और फिर ये इलेक्शन करा देंगे। हकीकत ये है कि 3 महीनों में पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनमें इजाफा होगा। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन नहीं कराते, फिर आप पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं करा पाएंगे और पाकिस्तान एक गैर आइनी हुकूमत के नीचे चला जाएगा। उसे चाहे मार्शल लॉ कहें या कुछ और कहें, मर्ज़ी है आपकी, जो उसका नाम आपकी मर्ज़ी से। जिस तरह पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मुशर्रफ साहब ने उसका नाम बदल के चीफ एग्जीक्यूटिव रख लिया, अब आप उसका नाम बदल के कुछ और कर लें, लेकिन ये आइनी हुकूमत नहीं होगी। और पाकिस्तान जो इस वक्त सियासी तौर के ऊपर, मुआशी तौर के ऊपर और समाजी तौर के ऊपर एक मुकम्मल कोलैप्स कर चुका है, जैसा कि हुकूमत ने बताया है सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ हम चले जाएंगे, और मुझे नहीं लगता इस वक्त किसी भी इदारे में इतनी जान है कि अगर हम एक खाना जंगी में, फॉर्मल खाना जंगी में या लॉ एंड ऑर्डर में चले गए तो वो हमें कोई बचा पाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को मुकम्मल आइनी कोलैप्स से बचाएं। इलेक्शन फौरी तौर के ऊपर कराए जाएं, जिस तरह कल इमरान खान साहब ने कहा ये हमारा मसला नहीं है 3 का बेंच हो, 5 फुल कोर्ट हो, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है, वो जो फैसला करेंगे कौम उनके साथ खड़ी है। लेकिन हमें आइन के अंदर हमें चाहते यही हैं कि आर्टिकल 224 के अंदर अमल हो और इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने का जो असूल है उसको अपहेल्ड किया जाए, और इसी में कौम की बका है। अच्छा, ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तमाम बहरानों का जो जन्म लेते हैं वो इमरान खान से लेते हैं, आप क्या समझते हैं? मौजूदा बहरान भी वो उनके ऊपर ही डाल रहे हैं। सर देखिए, ये तो एक अहमकाना बात है। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों की एक सॉवरेनिटी का सिंबल है। इक़्तिदार आला पाकिस्तान के अवाम का होगा उसकी जो अलामत है वो इमरान खान है, और इमरान खान ही पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जो हुकूमत चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करेगी उसके साथ वही होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ हुआ था या नवाज शरीफ के साथ हुआ था। फिर शहबाज शरीफ और काबीना को घर जाना पड़ेगा और नई हुकूमत आके इम्प्लीमेंट करेगी। आपकी नज़र में फुल कोर्ट का मुतालिबा क्यों किया जा रहा है, या आप जरा ये बताइएगा। फुल कोर्ट, देखिए बात यह है, मैंने आपको दोबारा अर्ज़ की, हमारा मसला नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट का एक अंदरूनी मसला है। वो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है बेंच बनाना, वो जो बनाएंगे उस पर अमल दरामद होगा। हुकूमत आर्टिकल 187 के तहत, 190 के तहत मुकम्मल तौर के ऊपर आइन में ये बाउंड है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद हो, और जो हुकूमत अमल दरामद नहीं करेगी वो घर जाएगी, नई हुकूमत आएगी वो अमल दरामद करेगी। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है?
जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।